कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। रोमान क्या हुआ? तुम इतने अपसेट क्यों हो? Wait a second. हेलो मॉम, शमीन ने शादी कर ली है। आपको पता है? क्या आपको ये सब पता है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं भाई मैं आपको? आपका मुझे पता है कि कहाँ होते हो, ना ये पता है कि क्या करते हो आप हैं। पुलिस अलग आपके पीछे लगी हुई है, यहाँ ढूंढने को आई थी। पुलिस को छोड़ें आप मुझे ये बताएं कि लड़का कौन है और क्या ये शादी आपकी और पाश की मर्जी से हुई है? किसी की मर्जी से नहीं हुई। वो जलील लड़का, उसकी माँ और बहन जो है ना, उन्होंने वर्गलाया है शर्मीन को। ये जो है ना, ये अगवा है ये। मैं ये देखो, तमीज ही नहीं, मुंह पे फोन बंद करके चला गया। शहजादा ये तो मेरे सारे जिस्म का खून मेरे दिमाग में तरफ है। मेरा बस चले तो मैं इन बगैरतों को नुमान क्या बात है? तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? Can you please explain? शमीन को अगवा कर लिया गया है, किडनैप। वो मुझे अभी रास्ते में मिली थी। मेरे पीछे अगर पुलिस में लगी होती तो मैं वहीं उस लड़के का गला घोट के से मार डालता। प्लीज बी काम नुमान, क्या कह रहे हो? पुलिस तुम्हें फॉलो कर रही थी, शर्मीन किडनैप हो गई है, क्या सेंसलेस बातें कर रहे हो? तुम इन बातों को नहीं समझोगी। प्लीज ज़ोक, listen. But you were saying शर्मीन ने शादी कर ली है? हाँ, शर्मीन ने शादी कर ली है और मॉम और बाश को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये किडनैप कैसे हुआ? ये तो लव मैरिज हुई ना? मैं इन अखबारात में रोज पढ़ती हूँ। लव मैरिज करने वालों को ऑनर, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। हेलो, तुम्हें इन बातों का नहीं पता क्योंकि तुम अमेरिका में रहकर आई हो। अमेरिका। और हम गैरतमंद लोग हैं। हमारी बेटी की तरफ अगर कोई बुरी नजर से देखे तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। और अब तुम देखना कि मैं उस लड़के का क्या हश्र करता हूं। गॉड, नुमान प्लीज लिसन। तुम इस वक्त गुस्से में हो क्या? और तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आई। I'll talk to you later and I'm serious. Okay. Zook, I think पुलिस से बचने के लिए हमें अपनी बाइक नहीं यूज करनी चाहिए। क्या बोलता? ओके। नीलम, I need your car.
मैं भी निकल रही हूँ, सो आई कैन ड्रॉप यू। चले? क्या? अख्तर प्लीज दरवाजा बंद कर लेना। तपते हुए सहरा में रिश्ते जले हुए हैं, इस रेत की चमक में सिक्के सजे हुए हैं। कमजोर है मोहब्बत और धन है जोर आवर, एक घर में रह के आदम कैसे बटे हुए हैं। खामोशियाँ चाहत के शोर में भुला गए हैं अपने, नफरत के दौर में कमजोर है मोहब्बत और धन है जोर, एक घर में रह के आदम कैसे बटे हुए हैं। और लिख 73,35,000। राइट सर। 28,332 रुपए। राइट सर। लिख 55,07,390 रुपए। राइट सर। और जी जी सर, ये आपका फोन। हेलो एडिटर साहब और तू तो बाहर चल। राइट सर। हाँ कैसर सलमान साहब, हाँ जी। मैं अगर ये जानता कि नुमान अजीम आपके फर्जंदे अर्जुमंद हैं तो ये खबर कम से कम मेरे अखबार में तो शाया ना होती। लो जी एडिटर साहब, अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं ना जी कि मेरे खिलाफ अखबारात क्या क्या छाप रहे हैं, और तो मेरी तो सारी जिंदगी तरदीद करने में गुजर गई ना। ले तो जनाब हाफिज राज साहब, सुन ले एक बात मेरी। और अगर मैं लाखों रुपए भी खर्च करता ना तो मेरी इतनी पब्लिसिटी नहीं हो रही थी जितनी आप लोगों ने कर दी है। मैं अपने एक खास नुमाइंदे को आपके पास भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आजकल में आपका एक एक्सक्लूसिव सा इंटरव्यू छप जाए, ताकि आपके बेटे को मुलव्विस करने वाले और आपके खिलाफ जो तासुर दिया जा रहा है वो सब आपके बिजनेस कंपेटिटर्स पर डाल दिया जाए कि ये लोग आपकी तरक्की और कामयाबियों से जलते हैं और आप पर कीचड़ उछालते रहते हैं। ये बात तुम्हारी काफी हद तक मकबूल है। कल आफ्टरनून में रखो, हैं? चलो ठीक है। ओके ओके ओके। क्या रेट बताया है? 64 हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। गुड न्यूज।
हर तरह से गुड न्यूज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। ओह इट्स ओके। मोहतरमा इंस्पेक्टर साहिबा, जरूरी नहीं होता, लेकिन ये सोच करके कि आपको और आपके अमले को खामखा तकलीफ होगी, सेशन कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी बना लिए, आपको देता जाऊं। पेशी किस तारीख को? 18 को, इसी महीने। अभी 10-12 दिन है। यस, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू। हेलो अंकल। हेलो हेलो। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नो नहीं नो 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 नो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ये तुम अमेरिका वाली बातें ना किया करो, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, सॉरी। बैठो बैठो बैठो। ये जर्नलिस्ट है जी, इन्होंने अभी मेरा ना बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का ना इंटरव्यू किया है, कल या परसों के अखबार में छाया होगा। अंकल वहाँ अमेरिका में तो जब भी कोई एशिया का नाम लेता है तो 3 ही चीजें जहन में आती, डिजीज, हंगर एंड पॉवर्टी। मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है। मगर मैं तो जब से लाहौर आई हूँ मैंने हर तरफ प्रॉस्पेरिटी, आई मीन खुशहाली ही देखी है। अगर आप दिलचस्पी रखती हैं तो आपको भूखे, बीमार और गरीब एशिया की झलक दिखाई जा सकती है। सर्टेनली, आई विल बी मोर देन हैप्पी। नीलम, इन जर्नलिस्टों से ना जरा दूर रहना, ये लोग सिर्फ नेगेटिव रुख देखते हैं। ओए देखो भाई, मेरे इंटरव्यू के साथ ऐसा हरगिज मत करना, तुम्हारा एडिटर मुझे अच्छी तरह से जानता है? आप भी मुझे जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। और मैं एडिटरों को पहचानता हूँ, रिपोर्टरों को नहीं। तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं जानता हूं कि किससे बात कर रहा हूं। तुम यहाँ पर किस पे आए हो? मोटरसाइकिल पे? रिक्शे पर। और तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं रिक्शे पर आने वालों से बात करूंगा? या इस मुल्क की हाई जेंट्री, रिच क्लास मुझे जानती है, मैं कीड़े मकोड़ों को नहीं जानता। Get out! बाय द वे अंकल, नोमान लोकेट नहीं हो रहा, उसका मोबाइल भी बंद है, घर पे भी नहीं है। वो मैंने उसे बिजनेस ट्रिप पे बाहर भेजा है, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा वापस। मगर आज के न्यूज़पेपर में तो न्यूज़ थी कि एक लड़की को किडनैप किया और भाग गई। अभी देखा नहीं तुमने इस जर्नलिस्ट को? और ये झूठी खबरें शाया करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। दिस इज रियली बैड। ये क्या है? आइंदा जरा एहतियात करना। हेलो, मैं नीलम बात कर रही हूँ। मैंने पहचाना नहीं। बीमार, गरीब और भूखा एशिया। लेकिन आप तो अमीर, सेहतमंद और भरे हुए पेट वाले एशिया में रहती हैं। एनीवे, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपसे मिलना चाहती थी। बताएं, कहाँ? मैं आ जाता हूँ।
मैंने एड्रेस ड्राइवर को दे दिया है, तो मेरी गाड़ी कब पहुंचे आपको लेने? लेकिन मैं तो रिक्शे में सफर करता हूँ। आप गाड़ी में आ जाएं, रिक्शे में हम दोनों सफर करेंगे। मुझे उस वक्त खुशी होगी कि जब आपका अंकल चौधरी मोहम्मद अजीम रिक्शे पर सफर करेगा। जो लोग अपना आप भूल जाते हैं, वक्त उन्हें याद रखता है। I'll wait. मुझे अगर उस वक्त पुलिस फॉलो ना कर रही होती तो मैं उस बगैरत का वही पे गला घोट के उसे मार देता। बेटा जी, ये बखत लोग जो होते हैं ना, ये बड़े टोने टोटकों में जाते हैं। शर्मीन बड़ी समझदार लड़की है, लेकिन इन कमबख्तों के टोने टोटके के असर में आ गई है वो। अभी तक उन लोगों के एड्रेस का या ठिकाने का क्यों पता नहीं चला? है बेटा, वो जो शर्मीन की सहेली है, इतनी बदतमीज है, इतनी बदतमीजी से उसने मेरे टेलीफोन का जवाब उसने मुझे दिया भाई मुझे पता नहीं है कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या मुश्किल है। मैं उस सड़क के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहूंगा। मुझे यकीन है कि उन दोनों में से उस सड़क से कोई ना कोई जरूर गुजरेगा। नहीं बेटा, आपके डैडी जी ने जो बंदे पीछे किए ना, उन्होंने 2 दिन और मांगे। जरा देखो फिर क्या होता है। 2 दिन और। मामा, मुझे शर्मीन की सहेली का फोन नंबर दो, फिर देखो कि मैं क्या करता हूं। मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। और तुम दौलतमंद बनना भी नहीं चाहते? मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और दौलतमंद अच्छे इंसान नहीं होते। आपके अंकल चौधरी मोहम्मद अजीम साहब को मैं एक अच्छा इंसान नहीं समझता, और आपको मैं अभी जानता नहीं हूँ। सच्ची बात यह है कि मैं आपकी गाड़ी देखकर डर गया था, रिक्शे में सफर करने का आदी। मुझसे दोस्ती करोगे? I mean दोस्ती। असल में यहाँ पे तो अगर कोई लड़की किसी लड़के से टाइम भी पूछ लेना तो वो ये समझने लगता है कि उससे मोहब्बत हो गई। टाइम क्या हुआ? आपने बताया नहीं। मेरे पास घड़ी नहीं है। ये खाना खाना ज्यादा जरूरी है क्या? गेट खोलना ज्यादा जरूरी था? तुरंत डॉक्टर। बहू, एक जरूरी बात करनी है। फरमाइए। मेरे करीब आओ। मैं ऊंचा नहीं सुनती। अपने जेवरात का ख्याल रखना। क्यों? इस घर में कोई चोर है क्या? इस घर में तो कोई चोर नहीं, और नए लोगों का मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं उन्हें नहीं पहचानती। आप प्लीज ज्यादा सास बनने की कोशिश ना करें।
तुम्हारी अम्मी की तरह की सास तो नहीं बन सकती मैं। आपने मेरी अम्मी जान को बहू के रूप में नहीं देखा। आपकी अम्मी जान से बाहर जाने की इजाजत मांगनी पड़ती है अब। मैंने पहले भी कहा है, कोई जरूरत नहीं है अम्मी से इजाजत लेने की। खुद तो आप उनके सामने नजरें उठा नहीं सकते जब वो आप पर हुक्म चलाती हैं। शादी के बाद अम्मी जान, मेरा मतलब है अम्मी का रवैया कुछ मुझसे बदल गया है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरी जगह कोई और होता ना तो बेहोश हो जाता। आखिर हुआ क्या है? मैंने तो अभी सिर्फ 2 आंसू ही बहाए हैं। मेरा हौसला है जिस तरह मैं इस घर में रह रही हूँ। कुछ बताओगी भी? मेरा जेवर चोरी हो गया है। जेवर चोरी हो गया? कब? हनीमून के लिए सोच रही थी कुछ साथ ले जाऊं। ज्वेलरी बॉक्स देखा तो खाली। तुम्हें किसी पर शक? मेरा मतलब है किसी मुलाजिम पर या कोई बाहर से आया गया हो? नाम लेते हुए भी मुझे तो शर्म आती है। इतनी पुरानी दोस्ती है। माहीन को मैंने अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। मैं अंदर गई तो ज्वेलरी बॉक्स खाली पड़ा था। नहीं, माहीन ऐसा नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता। मेरी अम्मी जान का कहना है जेवर देखकर बड़े बड़ों के दिल बेईमान हो जाते हैं। माहीन की इतनी हिम्मत? अभी वापस चलते हैं। नहीं, काराम से वापसी के बाद। अभी रहने दो। मेरा तो दिल चाहता है अभी जाके माहीन के कमरे की तलाशी लूं। मैं इसीलिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ। आप इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। खैर, अब क्या प्रोग्राम है? बस अम्मी जान से मिलकर वापस आते हैं, फिर पैकिंग करनी है। सुबह सुबह कालाम के लिए भी तो निकलना है ना। ठीक है, बस तुम खुश रहा करो। रुको, मेरे दिल की धड़कने की आवाज आ रही है। तू इतना डरती क्यों? मैं डरती नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए डरती हूँ। शर्मीन, तुम मुझे क्या बुज़दिल समझती हो? डरपोक हूं मैं क्या? मैं तुम्हें खो देना नहीं चाहती। शर्मीन, जिस तरह हम
इकट्ठे जिंदा है ना, इसी तरह हम। सारिम प्लीज डोंट से दैट। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का एक अपना घर हो। और तुम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारे बेटे के हाथ तुम्हारी सिगरेट के लिए माचिस भेजूं। देख। हाँ। कहाँ जाने की तैयारी है? वो असल में अम्मी जान, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। मुझे पहले ही बहुत सरप्राइजेस मिल चुकी हैं। नहीं अम्मी जान, मेरा ख्याल था कि मैं आपको वहां पहुंचकर फोन कर दूंगा कि हम लोग हनीमून पर आए। तुम हनीमून पे नहीं जाओगे। ये सामान वापस रखो। तुम हनीमून पर जा रहे हो और मेरे घर जो चांद चढ़ाने की तैयारियां हो रही हैं, उन्हें मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन हम मियाँ बीवी के मामलात में आपकी मुदाखलत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मेरे सामने आके बात करो। मेरी आंखों में आंखें डाल के एक बार फिर कहो। मेरे सामने मेरे मियाँ की यूं बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपनी माँ को फोन करके फौरन यहां बुलाओ, इसी वक्त। और ये सामान यहीं पड़ा रहेगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं संभालूंगा। शैला, शैला प्लीज। शैला, 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 शैला प्लीज। माहीन वो शैला बेहोश हो गई है। तुम चलो मेरे साथ प्लीज। तो मुझे क्या कह रहे हो? जाके अम्मी से कहो, मना किया उन्होंने मुझे इसके कमरे में जाने से। अम्मी जान ने तुम्हें उस वक्त मना नहीं किया था जब तुम जेवर चोरी करने उस कमरे में गई थी? क्या क्या कहा तुमने? ये तुम कह रहे हो भाई? तुम? हाँ मैं कह रहा हूँ। मैं तो समझता रहा कि तुम उसे अपना दोस्त समझती हो, लेकिन उसकी बेहोशी का सुनकर तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अम्मी जान, अम्मी आपको पता है भाई ने मुझे क्या कहा है? भाई ने मुझे जो बात कही है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। क्या हुआ है आपको?
शोर क्यों मचा रही हैं आप? शैला बेहोश हो गई है और आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं है? अभी तो सिर्फ शैला बेहोश हुई है ना, उसकी माँ को आने दो, वो भी बेहोश हो जाएगी। मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी जो बेहोश होकर खावन की आंखों में पट्टियां बांध देती हैं। आप लोगों ने मेरी शादी इसलिए की थी, मेरा सुकून बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। ये वही महीना था जो दिन रात शैला की तारीफें करती थी। आज क्या हो गया शैला को? हाँ, आप लोग इतनी जल्दी बदल जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। जो बात तुमने माहीन को कही है ना, अब मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे कहो। मैं डरता नहीं हूं, जेवर चोरी किया इसने शैला के कमरे से। इतना कद था तुम्हारा जब तुम्हारे बाप की आंखें बंद हुई। मरते वक्त उसने कहा था मेरा एक बेटा है, इसको मां बनकर नहीं बाप बनकर पालना। मैंने तुम्हें बाप बनकर पाला असफर, सारा जमाना जानता है मैंने तुम्हें बाप बनकर पाला। हेलो, कौन बोल रहा है? असफर की माँ बोल रही? बेगम नरगिस चौधरी अजीम, आप जरा मेरे घर आ जाएं। क्यों? खैरियत तो है, बड़े गुस्से में हो। आप जल्दी आ जाएं, मामला तेजी से खराब हो रहे हैं। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। इडियट, बदतमीज औरत है, जहल की बच्ची। इधर आओ ना, मैं तुझसे। हेलो, आपको एटिकेट्स नहीं है? आपको ये नहीं पता कि ये कितने खराब एटिकेट होते हैं कि किसी के मुंह के ऊपर टेलीफोन मार दो? मैंने फोन इसलिए बंद कर दिया था कि मेरी बात खत्म हो गई थी। आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं आ भी सकती हूँ कि नहीं? मैं तुम्हारी तरह से रोटियां तोड़ने वाली औरत नहीं हूँ बीबी। खुदा का लाख लाख शुक्र है, बेटा कमाता है, रिज़्क़ हलाल खाती हूँ। हाँ, हर निवाले पे परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ। बेगम नरगिस, मैंने लोगों को हाथ फैला के रोटी मांगते हुए देखा है। खुदा से डरिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती।